हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपसे कोई मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। हमारा जो आज का चैप्टर होता है, मुझे शुरू होता है, हमारा यूहान होता है, वो अपनी पुरानी झोपड़ी में आ जाता है। फाइनली वो अपनी झोपड़ी में आ जाता है। वो सोचता है कि अब सब कुछ पीछे से रह गया। अब भी झोपड़ी वैसी की वैसी ही थी जब उन दोनों ने लास्ट टाइम सेक्स किया था इस झोपड़ी के अंदर। झोपड़ी की अभी भी हालत वैसी ही थी। यूहान अपने भाई को लेकर अंदर एंटर करता है। यूहान बहुत अपसेट था। उसको मन नहीं था वापस आने का, पर फिर भी आ गया। उसने भाई को एक बिस्तर पे लिटाया क्योंकि उसका भाई सो चुका था। उसने कहा कि एक राहत की सांस ली। वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर थोड़ा-सा जाले लग गए हैं और हमने शायद जो लास्ट टाइम वाइन पी थी वो भी यहीं पे पड़ी है। वो ग्लासेस भी यहीं पड़े हैं। मैं कर भी क्या सकता था? ये कपड़े उन्हीं के हैं। मैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ पर वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैं क्या सोच रहा हूँ? ये कपड़े ये कपड़े उन्हीं की हैं। ये टाई भी उन्हीं की है। इस टाई की वो फ्रेग्रेंस अभी भी वही है। अभी भी वही फ्रेग्रेंस है। वाह! मुझे वो रात याद आ गई। किस तरह से वो एक बीस्ट की तरह थे। वो बहुत बड़े थे। मैं काफ़ी डरा हुआ था, मुझे सब याद है। छी! पर फिर भी उनके लिए मैं कोई मायने नहीं रखता। क्या करता मैं आने के सिवाय? क्या करता? अब बस जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपने भाई को एक अच्छा फ्यूचर दूँगा। तभी उसका भाई उठ जाता है, वो हुआंग कह के उसे पुकारता है। उसे कि फ़िलिप मेरे भाई तुम उठ गए? अरे हुआंग, वो बोलता है हुआंग दर्द हो रहा है हुआंग, मुझे गरम महसूस हो रहा है हुआंग, मुझे मुझे दर्द हो रहा है हुआंग, हुआंग इतना कहता है। वो रोने लगता है। बच्चा होता है, उसको बुखार आ गया था बहुत तेज। जो हमारा यूहान होता है उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई तो बहुत अच्छा सा शॉक लगता है। क्योंकि क्योंकि इस तरह से उसकी माँ को बुखार आया था। उसकी माँ भी ऐसे ही चल बसी थी। वो हॉस्पिटल वार्ड में बहुत ज़ोर से रो रहा था। बोलता है कि मॉम आप ऐसे नहीं जा सकते। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती मॉम। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। उसको ये खासा याद आ जाता है जिसकी वज़ह से उसकी अंदर की रूह होती है वो काँप जाती है। वो ऐसे फ्लिंच हो जाता है, बहुत डर जाता है। लेकिन उसके पास एक थोड़ी बहुत दवाइयाँ होती हैं जिसकी जो उसको रॉबर्ट ने दी, जो हमारा बटलर है उसने दी थी। वो कहता है थैंक यू रॉबर्ट। पर सुबह से शाम हो जाती है, अब तक जो उसको बुखार होता है वो बढ़ता चला जाता है, कम होने का नाम ही नहीं लेता। हमारा जो यूहान होता है वो काफ़ी डर जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है? मैंने मैंने इसे आधी बोतल खिला दी है दवाई की, अब तक इसका तो बुखार कम नहीं हो रहा। ओह फ़िलिप अब मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें खो नहीं सकता फ़िलिप, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं तुम्हें नहीं खो सकता मेरे भाई। हाँ, यहाँ पे वॉकी-टॉकी पड़ा है। मैं अभी अभी मदद मँगाता हूँ मेरे भाई। रुक जाओ, तुम चिंता मत करो, अभी 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 मदद आ जाएगी। हेलो, हेलो, कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है मुझे? मदद भेजो, जल्दी! कोई सुन रहा है मुझे? क्या कोई वहाँ पर है? हेलो! इतना कुछ कहता है पर वहाँ पर कोई सुनता नहीं है। वो चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, कोई सुनता नहीं है। वहाँ पर कोई वॉकी-टॉकी यूज़ कर नहीं रहा होता है। वो डर जाता है, गुस्से में आकर वो वॉकी-टॉकी बहुत ज़ोर से धड़ाम से फोड़ देता है उसको वहीं पर ही। उसको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, बहुत पैनिक कर रहा होता है। वो सोच रहा है मैं क्या करूँ? मुझे 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 क्या करना होगा? मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना है? मैं यहाँ पर कोई मदद करने के लिए भी नहीं, मैं क्या करूँ? मैं नहीं, मुझे पहले शांत होना होगा, पर मैं शांत नहीं हो सकता। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। फ़िलिप हम बे भाई तुम आँखें खुली रखना, जागे रहना, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मैं तुम्हें बचा लूँगा फ़िलिप, तुम डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। इतना कहकर वो बहुत ज़ोर से भागने लगता है। वो बहुत तेज़ से भाग रहा होता है, उसको भागते हुए कोई देख लेता है। वो बहुत ज़ोर से भाग रहा होता है तो देख लेता है, तो वो होता और कोई नहीं, हमारा जो यहाँ हेल्पर होता है वो होता है। इतनी रात गई सूट-बूट में, वो आधी रात को प्रेतों की तरह मंडरा रहा है, रंडवा हो गया ना बेचारा। उसकी जो वाइफ़ है यहाँ पर आकर रहने लगी है। इस वज़ह से उसको रहना अच्छा लग रहा है। इसी के साथ